तो नाज़ो ने मरियम को अब इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि अब मरियम जो है वो उठने का नाम तक नहीं ले रही और हर किसी के सामने मरियम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। ये किसी को भी यकीन दिलाने की कोशिश करती है, किसी के पास भी जाकर बात करती है, समझाती है, लेकिन कोई एक बंदा भी मरियम की फेवर में बात नहीं करता। सब ये बोलते हैं कि मरियम गलत थी और नाज़ो का किसी किस्म का कसूर नहीं था, वो मासूम है, लाडली, और उसके ऊपर जो वो सारा गुस्सा मरियम ने किया है। तो अब मरियम के पास ऑप्शन क्या बचा है? मरियम क्या करेगी? क्या उस घर में झुक कर रहना पसंद करेगी या मजबूर होकर वो घर छोड़कर आ जाएगी? अब सुंदस के घर में चोरी होती है, सुंदस मौजूद नहीं होती, हर तरफ तमाशा खड़ा हो जाता है, सारे के सारे जमा हो जाते हैं, सब के सब हैरान परेशान हो जाते हैं। आखिरकार ये सब कुछ किस वजह से हुआ, कैसे हुआ? तो अब सुंदस जब आती है तो घर वालों को जब परेशान देखती है तो घर वालों से पूछना शुरू कर देती है। घर वालों कहती है कि अम्मी जान, अब्बू जान, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो माँ जो परेशान होकर जब वो बताना शुरू कर देती है, सुंदस को कहती है कि तुम्हारी दादू का जितना भी जेवर था ये सारा का सारा चोरी हो चुका है। तो जब ये बातें सुंदस सुनती है तो सुंदस शॉक्ड हो जाती है, सुंदस के पांव तले जमीन निकल जाती है कि ये सब कुछ अम्मी जान क्या कह रही है। तो बार बार सुंदस अपनी माँ से पूछने की कोशिश करेगी, माँ को कहेगी कि माँ जी ये सब कुछ कैसे हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले बताया तक नहीं। तो माँ जो होगी बताएगी कि भाई अभी हमें जाकर पता हो। तो अब क्या होगा, क्या सुंदस जो होगी ये अपने मंगेतर के ऊपर शक करेगी? तो हाँ, ऐसे ही होगा, इसका जो शक होगा इसके मंगेतर के ऊपर जाएगा और फिर इस तरह से सुंदस के साथ इसके जो मामलात होंगे ये ख़राब होंगे और ये जो मंगनी या ये जो रिश्ता होगा ये हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्योंकि सुंदस तो इसको पसंद तक नहीं करती थी, माँ की मजबूरी की वजह से इसने जो इसे एक्सेप्ट किया था। जो नाज़ो होती है ना, नाज़ो तो बड़ी उम्मीद के साथ थी, इससे बड़ा यकीन था कि भाई अब मरियम यहाँ पर नहीं रह सकती, हमेशा के लिए इसका जो रास्ता है ये क्लियर हो चुका है। कुछ देर के बाद अपनी जो हालत होती है इससे बेहतर करती है तो बाहर निकलती है। तो जब इसे पता चलता है कि भाई जो मरियम है ये तो घर छोड़कर गई नहीं है, तो अपनी माँ के पास आती है। माँ के पास आकर बातें करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी सब कुछ क्या चल रहा है, आपने अभी तक क्या जो वो मरियम को इस घर में रखा हुआ है, क्या अभी तक आप लोग जो वो अपनी बेटी को जलील और ख्वार करना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं? पापा आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माँ जो होगी इसे बता देगी, इससे बोलेगी कि भाई तुम्हारे पापा के साथ बात हुई थी, तुम्हारे पापा ने जो वो आगे से इनकार कर दिया, उसने बोल दिया कि भाई मैं खुद जो वो मरियम के साथ, नाज़ो के साथ बात करूंगा, उससे समझाऊंगा। तो ये बात जब नाज़ो सुनेगी तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, अपनी माँ को बोलेगी कि बस मैंने जो बात करनी थी कर दी है, अब यही होगा, इस घर के अंदर मरियम नहीं रह सकती, अगर इस घर के अंदर मरियम रही तो अच्छा नहीं होगा। तो माँ जो कि प्यार से बात करेगी, इससे कहेगी कि देखें इस वक्त जब वो जज्बात में आकर ये फैसले करेंगे कोई भी सूत नहीं है, आराम के साथ बात करते हैं और सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नाज़ो अपनी जिद पे है, नाज़ो कभी भी मरियम को इस घर के अंदर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जो प्लान था वो यही प्लान था, उसने यही सोचा वो था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा के लिए जो वो इस घर से मरियम को निकलवा कर रहूँगी। अब अगर ये मरियम के पास जाती है, जाकर बात करती है, क्योंकि घर वाले चोंगे से नाज़ो को समझाएंगे तो फिर ये थोड़ी सी साइड पे हो जाएगी। तो जब मरियम के पास जाएगी, जाकर बात करेगी, मरियम को बोलेगी कि हाँ बताओ, मैं तो आपको कहती थी, आपके सामने मैंने कई दफ़ा बात की कि आपकी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आपके सामने सब कुछ सच खुलकर आ चुका है, आपको इस बात का पता लग चुका है कि आपकी औकात कोई नहीं है। तो इस वजह से जैसा मैं चाहती हूँ वैसा का वैसा करती रहो, वरना मैं इतना जलील और ख्वार करती रहूँगी कि आप जो वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे।